चुनाव से पहले बिहार की हवा कुछ और ही थी। नारा, वादा, भाषण और सबसे बड़ी बात 10,000 रुपये जीविका दीदी के नाम पर। किसी के बैंक में आए तो किसी को कागज पर, किसी को बस वादे में आए। लेकिन उस वक्त एक बात साफ थी, गरीब को उम्मीद थी। उस गरीब को लगा शायद इस बार कुछ बदल जाएगा, शायद इस बार मेरा भी हक मिलेगा, शायद इस बार मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, दवाई आएगी, छत मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही तस्वीर बदल गई। पहले नोट दिए, फिर वोट दिए और अब उसी गांव की झोपड़ी, उसी गरीब की जमीन, उसी गरीब की मेहनत पर बुलडोजर चल रहा है। हम लोग का कागज तक देखने के लिए तैयार नहीं है। जब नंबर आएगा तो टूट जाएगा। बस बात खत्म। हम तो समझ गए हैं ये चाबी भी कोर्ट के रख दिया है। क्या किया जाए? मरेंगे वो सब जो चुप है। कैसे और क्यों? क्या बिहार के गरीब का जुर्म है ये? उसने वोट मांगे जाने पर भरोसा किया। क्या उसकी मजदूरी, उसकी झोपड़ी, उसकी जिंदगी उतना ही सस्ती है? चुनाव के बाद उसे मिटाया जा सके? आज बिहार की गलियों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसकी है? सरकार फिर से वही बनती है जो पहले 20 साल से थी। सबसे बड़ा सवाल है कि गरीब किसका है? क्योंकि सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, लेकिन सरकार तो वही है। लेकिन पीड़ा हमेशा गरीब की रहती है। जो कल तक दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहते थे आप ही हमारा परिवार है, आज वही लोग रास्ते से गुजरते हैं और उन आवाजों को अनसुना कर देते हैं। साहब, मेरा घर मत तोड़िए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? यह सिर्फ दीवारें नहीं टूट रही, ये भरोसा टूटा है। ये लोकतंत्र पर सवाल है, ये वोट के ताकत पर चोट है। चुनाव के समय गरीब राजा बनता है और चुनाव के बाद उसी गरीब को याद दिलाया जाता है कि वो गरीब है। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए, कल यही सिस्टम किसी और की झोपड़ी पर चलेगा, किसी और की जमीन, किसी और का हक छीनेगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिसके पास सत्ता या ताकत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज भी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कोई तो आवाज बनेगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। गरीब की आंख चुनाव नहीं देखती, अन्याय सरकार का इंतजार नहीं करता। और सच, अगर सच बोलना बंद कर दिया जाए तो झूठ सत्ता बन जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि वादा सिर्फ चुनाव तक नहीं, संविधान तक होना चाहिए, तो आवाज उठाइए, नहीं तो आपके साथ ऐसे ही सुलूक किया जाएगा। क्योंकि आज अगर आप चुप रह गए तो कल आपका नंबर है, आपका घर भी ऐसे तोड़ा जाएगा। जीविका दीदी का नाम दे करके, 10,000 रुपया दे करके, सत्ता में आ करके जिस तरह गरीबों का हाल कर रहा है, आने वाले दिन में आपका भी हाल ऐसे ही हो सकता है।